नमस्कार। जीवन वास्तव में क्या है, इसको बुझने के लिए मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ। वैसे तो हम सब लोग अपने अपने किस्म से जीवन के बारे में अवश्य बूझते हैं और बूझे होते हैं। खास करके जीवन जो है ना, भी मनुष्य जीवन जो है, इसमें विभिन्न किस्म का रेस है। कोई शिक्षा के रेस में आगे है, कोई धन के रेस में आगे है, कोई किसी को नीचे पारने में आगे है, तो कोई किसी को ऊंचे बनाने में आगे है। बहुत कठिन विषय है। मनुष्य का जीवन बुझने के लिए मनुष्य को ही कठिनाइयां पार करना होता है। हमसे आप पूछेंगे जीवन क्या है वास्तव में। जीवन जो है ना, विभिन्न कालखंड से गुजरते हैं और विभिन्न किस्म के बातों से हम लोग को जानकारी कराते हैं। कभी दुख से, कभी सुख से हम लोग गुजरते रहते हैं। जीवन हम लोगों को बहुत ही कुछ प्रत्येक पल पल में सिखा कर जाते हैं। हमसे पूछिएगा तो मनुष्य को अपने जीवन, अपने लाइफ स्टाइल और अपने पास क्या है उसमें खुशी होना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जो ईश्वर ने प्रदान करते हैं उसमें मग्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। दूसरे को धन में लोभ लालच करने से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य को जन्म होता है, उसको मरना है। जो भी लिविंग बींग्स है, प्रत्येक लिविंग बींग्स को एक दिन अंत होना है। यह सृष्टि का नियम है। इसलिए हमारे पास जो है उसमें हम लोगों को खुशी होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं उसके पास बहुत धन है, लेकिन हम लोग बिसर जाते हैं, ठीक है उसके पास धन है, तो मेरे पास तो शिक्षा है, मैं बहुत पढ़े लिखे हूं, ठीक है मेरे पास धन नहीं और वो पढ़े लिखे नहीं, उसके पास धन है। धन होते हुए भी अपने बच्चा को नहीं पढ़ा सका, उस धन का क्या मतलब है। किसी के पास धन नहीं होता है, कम होता है, फिर भी वो अपने बच्चा को पढ़ा लेता है। तो धन होना बड़ा चीज है या अपने बच्चा को अच्छे तरीके से परवरिश करके शिक्षा देना बड़ी बात है। तो धन न होकर भी देखेंगे आप लोग बहुत मनुष्य खुशहाल रहते हैं, लेकिन धन होकर भी बहुत मनुष्य दुखी होते हैं। उसका कारण क्या है आप जानते हैं? बहुत सारे धनी लोग हैं संसार में जो अपने बच्चे को अच्छे परवरिश नहीं दे सके। यदि अपने बच्चे को आप अच्छे परवरिश नहीं देंगे तो आपके पास कितना धन है उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। इसलिए मेरा एक अनुभव है, बहुत लोग धन में अगाड़ी है, बहुत लोग अपने शिक्षा में अगाड़ी है, बहुत लोग अपने बच्चे को अच्छा परवरिश किया, अच्छे बच्चे को अच्छा शिक्षा दिया, लेकिन बहुत आदमी को बच्चा देखते हैं लवारिस हो चुका है, एकदम शिक्षा से बहुत दूर है, संगत खराब है। धन होकर भी वैसे अभिभावक लोग, वैसे गार्जियन लोग, वैसे माता पिता प्रत्येक पल में दुखी होकर अपने प्रत्येक पल को काट रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनती करूंगा, धन के पछाड़े मत जाइए। वो धन आपको कभी भी काम नहीं देगा। आपको एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। आप सकते हैं तो उस धन को अपने बच्चा को पढ़ाई में लगाइए, उस बच्चा को अच्छा संस्कार में लगाइए, उस बच्चा को अच्छे शिक्षा दीक्षा देने में लगाइए। तो आपको जो भावी पीढ़ी आएंगे आपको नाम लेंगे, आपको नाम इतिहास के रूप में इस समाज में स्थापित होगा। लेकिन आप धनी हैं, आपको बच्चा बिगड़ गया, नहीं पढ़ पाया, तो लोग कहेंगे इसके पास इतना धन था, नहीं पढ़ पाया, इसका बच्चा ड्रगिस्ट हो गया, इसका बच्चा लवारिस हो गया, इसका बच्चा शराबी निकला। नहीं कहेगा आप इतना धनवान है, इसके पास क्या है। आपको दोष लगाएंगे। आपके पास धन होकर भी आप अपने बच्चा को अच्छा से परवरिश नहीं दे सके। लेकिन आप तरकारी बेचते हैं, आप ठेला चलाते हैं, आप कुली के काम करते हैं, फिर भी अपने बच्चा को आप पढ़ा दिए, तो आपको समाज कभी नहीं बेचेगा, कभी नहीं। आपको प्रत्येक पल में आपको इतिहास के रूप में आपको समाज याद करेगा। इसलिए अंत में आप सभी को मेरा विनती है, मैं एक शिक्षक हूं, अपने बच्चे को पढ़ाइएगा,
उसमें कमी कमजोरी मत कीजिएगा। भले ही आपको बच्चा पढ़ लिखे आपको माने न माने, उस बच्चा का दायित्व इतना पड़ता है, आपका वो कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य क्या है, कल क्या होगा, दैट्स नॉट माई मैटर। माई मैटर एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, आई हैव टू प्रोवाइड द गुड एजुकेशन टू माई चिल्ड्रन। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ गुड पेरेंट्स, वो आप कीजिएगा। मैं ये विनती के साथ साथ आज का छोटा वक्तव्य मैं ये रोकता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।